नमस्कार दोस्तों, अपना ही चैनल आर के माही मैथमेटिक्स क्लासेज में आज आप लोग का स्वागत है। आज फिर से हम संस्कृत का चैप्टर नंबर 8 लेकर आए हैं। जो आप देख पा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 है में कौन से यहाँ पर देखिए कर्मवीर कथा से ली गई है। ध्यान दीजिएगा, कर्मवीर का मतलब क्या होता है, इसके बारे में आपको इस चैप्टर में अच्छी तरह से बताई जाएगी। इस चैप्टर से गारंटी जो है एक ना एक प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो मात्र इसमें 5 प्रश्न हैं, पाँचों प्रश्न को अच्छा तरह से आप अध्ययन कर लीजिएगा। संस्कृत में ऐसे सब कोई पढ़ाते हैं, लेकिन आपको मात्र एक ही प्रश्नों के जवाब मतलब लिखाते हैं। जैसे में इसमें कितने प्रश्न आपको दिख रहे हैं, 4 प्रश्न दिख रहे हैं। तो 4 तरह से कैसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, वो चारों तरह से एक ही जवाब का 4 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे वीडियो बहुत आपको कम मिलेगा दोस्तों, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और चैनल पर नए बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये पूरे वीडियो देखने के लिए होम पेज में जाइए और इसके डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से पूरे वीडियो आप देख सकते हैं जितना भी आज तक बना है। ठीक है दोस्तों, तो हम ज़्यादा बात ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। से कर्मवीर कथा, यहाँ पर ध्यान दिया जाए, कर्मवीर कौन था, उनकी सफलता की कहानी 5 वाक्यों में लिखें। इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा तो आंसर वही होगा जो हम बताएंगे। चाहे इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, राम परवेश राम के जीवन पर प्रकाश डालें। चाहे ऐसे भी प्रश्न आएगा, राम परवेश का चरित्र चित्रण करें। या ऐसे भी प्रश्न आएगा आपका, राम परवेश राम की चरित चरितार्थ की विशेषताएं क्या थी। ये भी ऐसे भी प्रश्न आएगा। तो चारों प्रश्नों का जवाब एक ही होगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखा जाए प्रश्न का जवाब क्या आपको दिखने को मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, राम प्रवेश कर्मवीर कथा का प्रमुख पात्र है। राम प्रवेश जो है कर्मवीर कथा का क्या है, प्रमुख पात्र है। उनका जन्म बिहार राज्य के भिखनटोला गांव में हुआ था। तो एक नंबरी में ऑब्जेक्टिव में भी आपका काम आएगा। श्री राम प्रवेश का जन्म कहाँ हुआ था, तो भिखनटोला गांव में हुआ था। ठीक है दोस्तों, कभी खेलों में संलग्न रहने वाले राम प्रवेश राम को एक शिक्षक ने अपने विद्यालय में लाकर पढ़ाना शुरू किया। तो राम प्रवेश राम पढ़ाई में संलग्न हो गए। वे गुरु से आशीर्वाद लेकर अपना ध्यान शुरू किया और विद्यालय स्तर पर लेकर प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी, यहाँ पर देखा जाए प्रतियोगिताओं परीक्षा में भी प्रथम स्थान करते गए। केंद्रीय लोक सेवक आयोग परीक्षा पास करा के समाज के समक्ष अपना आदर्श जीवन प्रस्तुत किए। तो ध्यान दीजिए, राम प्रवेश राम जो है इस चैप्टर का, कर्मवीर चैप्टर का मुख्य पात्र है। उन्होंने जो क्या किए, सबसे पहले एक बच्चे को क्या किए, वो एक खेलता हुआ बच्चा जो थे उनको अपने स्कूल में दाखिला करवाए। और वो खेल कूद में भी बहुत अच्छा मन लगाते थे और अच्छा उनकी सफलता भी मिलती थी। और परीक्षा में भी उन्होंने प्रथम श्रेणी से पास किए। तो अपने जीवन को एक नया जीवन दिए। अब अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 मेरा क्या कह रहा है, यहाँ पर देखा जाए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, राम प्रवेश राम के जन्म कहाँ हुआ था। राम प्रवेश का जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने देश की सेवा से कैसे यश अर्जित किए। तो राम प्रवेश राम का जन्म कहाँ हुआ था, बिहार राज्य में हुआ था। एक गांव था जिस गांव का नाम था भिखनटोला गांव। ठीक है, उन्होंने अपनी प्रशंसा क्षमता तथा संकट के समय निर्णय लेने की क्षमता सभी के लिए आकर्षक थे। इस प्रकार वे यश अर्जित किए। तो ध्यान दीजिए, राम प्रवेश राम एक ऐसे बालक थे जो सभी के मतलब आकर्षण का केंद्र बने। क्यों बने, क्योंकि वह समय के अनुसार अपने आप को बदल लेना और सही समय पर सही निर्णय लेना राम प्रवेश राम का ये खासियत सी खूबी थी। तो इससे उन्होंने यश की अर्जित की, नाम कमाए अपने देश में। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिखाई दे रहा है, प्रश्न 2 है, आंसर एक ही देना है। कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछी जाती है वैसे प्रश्न इसमें देखने को आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पर कर्मवीर कौन था, उनकी सफलता की कहानी 5 वाक्यों में लिखे।
तो यहाँ पर ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है या ऐसे भी पूछा जा सकता है, राम प्रवेश राम किस प्रकार के केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सफल हुए? ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो दोनों का जवाब आपको एक ही तरह से मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है आपका प्रश्न में, आंसर में क्या है, राम प्रवेश राम एक कर्मवीर एक निर्धन छात्र था। वह कष्ट करके जीवन जीते हुए अध्या अध्ययनशील था। वह पुस्तकालयों में अध्ययन किया करता था और छोटे बच्चों को शिक्षा देकर अपना जीवन यापन करके केंद्रीय प्रशासनिक सेवा का की परीक्षा में सफल हुए। तो वह एक निर्धन बालक था, गरीब परिवार के था। उन्होंने पुस्तकालय में जाकर उन्होंने अध्ययन किए और छोटे-छोटे बच्चों को उन्होंने शिक्षा देते थे। ऐसा ही शिक्षा देते-देते उन्होंने एक केंद्रीय शासनिक सेवा की परीक्षा हुई और उसमें अच्छा तरह से सफल हुए, अच्छा मार्क्स लाए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 में आपका बता दें, इसमें कह रहा है से कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस तरह के प्रश्न है तो आंसर है आपका, कर्मवीर कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गाँव में, यहाँ पर ध्यान दीजिए, गाँव में रहने वाले दलित एवं निर्धन छात्र भी मेहनत के बल पर सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकता है। लगन और उत्साह का धैर्य में मनुष्य किसी भी कठिनाइयाँ पर विजय प्राप्त कर सकता है। इससे हमें मेहनती और बनकर सफलता प्राप्त करने की शिक्षा मिलती है। यहाँ पर कर्मवीर कथा से हमको यही शिक्षा मिलती है कि यहाँ पर दलित परिवार का भी निर्धन बच्चे भी एक अच्छा शिखर पर पहुँच सकता है, वो भी लगन और उत्साह और धैर्य के साथ। मनुष्य की कठिनाई पर विजय भी प्राप्त कर सकता है। इससे हमें मेहनत बनने और सफलता प्राप्त करने की शिक्षा मिलती है दोस्तों। तो आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? सबसे लास्ट प्रश्न इस चैप्टर का, ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए, भीखन टोला कैसा गांव था? तो भीखन टोला एक बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र था। दुर्गम मतलब खराब क्षेत्र था। अवस्थित एक गांव है। वहाँ के लोग बहुत गरीब एवं अशिक्षित है। वहाँ के लोग बहुत कठिनाइयाँ से अपना जीवन यापन चलाते हैं। कुछ गरीब परिवार गाँवों से बाहर टूटी-फूटी झोपड़ियों में रहते हैं और उस गांव में से एक कोस दूर पर एक प्राथमिक विद्यालय सरकार द्वारा खोली गई है। ध्यान दीजिएगा, भीखनटोला एक ऐसे गांव है जहां पर गरीबी है और दुर्गम क्षेत्र है। वहां पर सबसे ज़्यादा अशिक्षित लोग आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर बहुत कठिनाइयों के से वहाँ का लोग जीवन यापन करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी है अपने परिवार घर को छोड़कर टूटे-फूटे मड़ई में झोपड़ी में रहा करते हैं। उस गांव में एक कुछ दूर में एक विद्यालय का भी खोला गया है, जो काफ़ी दुखदाई है। तो दोस्तों अब देखते हैं चैप्टर नंबर 9 आपका कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 9 में क्या कर रहा है? स्वामी दयानंद कर रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए, चैप्टर नंबर 9 हम लोग इसके बारे में कल चर्चा किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक इतना ही लेकर अपने विदा लेना चाहते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय